बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी है, 15 जनवरी 2021 और सुबह के 11 बज रहे हैं और ये देखें कितनी शदीद जो है वो धुंध पड़ी हुई है। और इस सुबह तो इससे भी ज़्यादा थी कि ये जो पीछे जो दीवार नज़र आ रही है वो भी नज़र नहीं आ रही थी। अब थोड़ा थोड़ा कुछ मौसम क्लियर हो रहा है और चले आज अपने नए प्लांट की वीडियो जो है वो स्टार्ट करती हूँ मैं। ड्रेसिना पर्पल कॉम्पैक्टा, ये मेरे पास प्लांट ये मैंने मल्टीपल किया हुआ है, इसलिए इसके अभी लीव्स जो है वो छोटे हैं। और लेकिन आप एक चीज़ देखें कि जब हम कटिंग करते रहते हैं तो कैसे प्लांट बुशी हो जाता है और उसके लीव्स भी कितने ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। इसका जो ये मदर प्लांट है, ठीक है ना, मदर प्लांट यहाँ से मैंने ये देखें ये इसकी जो है वो कटिंग की थी। ये देखें ये यहाँ से कटिंग, ठीक है ना, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है ये 2 इंच की स्टेम है, ठीक है ना। यहाँ से कटिंग की तो ये देखें ये 2 लीव्स, ये 2 इसकी नई स्टेम्स जो है ना वो आ गई और इसके देखें कितने सारे लीव्स हो गए और ये बुशी हो गया। किसी भी प्लांट को बुशी करना हो तो उसको आप कटिंग करते रहें तो बुशी हो जाता है वो। जहाँ से भी एक टहनी काटेंगे वहाँ से 2 टहनियाँ जो है ना वो निकल आएंगी। अच्छा, अभी ड्रेसिना मैंने आपसे कहा था, ड्रेसिना पर्पल है ये तो, लेकिन लीव्स इसके ग्रीन है वो इसलिए कि एक तो ये कि ये नए लीव्स आ रहे हैं और दूसरा ये कि इसमें जितना कम से कम पानी दें उतने इसके लीव्स पर्पल हो जाते हैं। और ज़्यादा पानी देंगे या ज़्यादा खाद रिच ऑफ नाइट्रोजन जो है वो भी लीव्स को ग्रीन करती है। तो ये देखें ये अभी आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये देखेंगे पर्पल हो रहे हैं तो ये होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल पर्पल हो जाते हैं और बहुत खूबसूरत इसके लीव्स पर्पल कलर के बहुत खूबसूरत शाइनी से लगते हैं। और ये देखें ये मिट्टी इसकी जो है ये इतनी गीली नहीं है, लेकिन ये है कि जब ये मिट्टी थोड़ा सा इसको 1-2 इंच मिट्टी को हटा कर देख लें, अगर आपको लगे कि मिट्टी काफ़ी 2 इंच तक जो है वो बिल्कुल खुश्क है तो तब पानी दें और फिर अच्छी तरह से पानी दे दें। लेकिन इसको पानी बहुत कम देना है, मतलब ये है कि टाइम ड्यूरेशन पानी का वो आपने बढ़ा कर रखना है। ऐसा नहीं है कि इसको रोज़ रोज़ पानी दे रहे हैं, बस जब देखें 2 से 3 इंच मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी है तो तब पानी दें। लेकिन जब पानी दें तो फिर अच्छी तरह से इतना देना है कि वो नीचे जड़ों तक उसके पानी चला जाए। और जितना इसको कम पानी देंगे उतना ही इसका पर्पल कलर आएगा। और दूसरा ये कि इसकी जो है ये लीव्स भी जो है वो उसकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, यानी लेंथ इसकी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। जितना पानी देंगे जल्दी जल्दी लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे और वो पर्पल भी नहीं होंगे। और दूसरा ये कि उनका साइज़ भी जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अब ये देखें ये तो मदर प्लांट था, अब इसका मैं प्लांट जो मैंने मल्टीपल किया था ये देखें वहाँ से मैंने टहनी उतार के, यानी यहाँ से ये मैंने ये टहनी काटी है, ठीक है, और काट के मैंने ये यहाँ लगा दी थी। ये टहनी 3 से 4 इंच लंबी थी, तकरीबन 3 इंच मैंने इसको ज़मीन में दबाया और ये यहाँ से लेके यहाँ तक देखें ये 1 इंच है, ठीक है ना। टोटल ये 3 से 4 इंच लंबी टहनी थी जो लगाई है। कम से कम 3 इंच ज़मीन के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। और याद रखें कि मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा गीली नहीं है। देखिए जैसे ये मेरी मिट्टी अभी गीली है, ठीक है, मिट्टी हटा कर देख लेते हैं, गोडी करते रहें, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा भी गोडी नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात पब्स भी निकालना शुरू कर देते हैं, फिर वो पब्स जो है वो गोडी करने की वजह से वो डैमेज भी हो सकते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा यानी हर वक्त बस छुरियाँ चाकू हाथ में नहीं होने चाहिए कि हर वक्त आप गोडी कर रहे हैं। बाज़ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गोडी पसंद नहीं होती है, गोडी करना पसंद नहीं होता, यानी वो रूट बाउंडेड प्लांट्स होते हैं और वो नहीं अच्छा, उनको अच्छा लगता कि उनको बार बार गोडी किया जाए या उनकी जड़ों को हवा लगे। और दूसरा ये कि कुछ पौधे पब्स निकाल रहे होते हैं, अगर आपने गोडी बार बार करेंगे, हर दूसरे तीसरे दिन गोडी करने बैठ जाएंगे तो वो पप्स जो हैं वो दरांती लगने से या खुरपा लगने से डैमेज भी हो सकते हैं। अच्छा, और अब इसके फर्टिलाइज़र पे आ जाएं। फर्टिलाइज़र इसको जो है वो इतना आपको सिर्फ इसका ये है कि ये महीना 2 महीने के बाद आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा सा दे दें। और वो भी इस तरीके से दें कि अगर गर्मी में दे रहे हैं तो कम से कम 1 दिन पहले इस पौधे को आप पानी दे लें ताकि इसकी मिट्टी ठंडी हो जाए और फिर उसके बाद अगले दिन लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें। और अगर आपने इसमें हार्ड फर्टिलाइज़र डालना है जैसे काऊ डंग कंपोस्ट, तो उसको आपने तकरीबन ये 1 से 2 मुट्ठी जो है वो इसमें पहले अच्छी तरह से इसकी गोडी कर लेनी है और फिर उसमें 1 से 2 मुट्ठी जो है वो काऊ डंग कंपोस्ट डाल देनी है और उसको अगले दिन तक के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, यानी खुश्क मिट्टी में डालना है, ठीक है ना, खुश्क मिट्टी की गोडी करके। और फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और अगले दिन तक के लिए छोड़ देना है। अगले दिन उसको अच्छी तरह से पानी दे लेना है। तो ये इसका तरीका हो गया। और काऊ डंग कंपोस्ट जो है वो आप इसको अक्टूबर में और फरवरी में
ये क्लाइमेट वेदर होते हैं। अक्टूबर और फरवरी का मतलब ये होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर अक्टूबर में और फरवरी में क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट हो, यानी मुतदिल मौसम हो, यानी ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी। हमारे इलाके में सितंबर अक्टूबर में और उसके अलावा फरवरी और मार्च, ये 2 महीने ऐसे होते हैं यानी जो मॉडरेट, ठीक है ना। और यानी टोटल 4 महीने, ठीक है, यानी सितंबर अक्टूबर और फरवरी और मार्च, ये हमारे पास मॉडरेट क्लाइमेट इसमें होता है। और इसमें जो है ना कंपोस्ट दी जाती है, ताकि क्योंकि सर्दी में भी नहीं कंपोस्ट हम देते हैं, हार्ड कंपोस्ट या हार्ड फर्टिलाइज़र नहीं देते, वो इसलिए कि उस वक्त पौधों का डॉर्मेंसी पीरियड होता है वो, या रेस्ट पीरियड होता है, पौधे सो रहे होते हैं, उनको खुराक की या खाद की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और शदीद गर्मी में भी नहीं देते हैं, क्योंकि खाद जो होती है वो गर्म होती है, और शदीद गर्मी में अगर आप हार्ड कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे तो वो उसके पत्तों को जला देगा। और जब हम कभी खाद डालते हैं, बाज़ों का खाद ज़्यादा भी डल जाती है थोड़ी सी, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। बस उससे ये होगा कि जो प्लांट्स के लीव हैं वो ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ये देखिए टिप्स, ये तो ये पानी के ज़्यादा होने की वजह से भी टिप जो ब्राउन हो सकती है, लेकिन अगर आपने देखा है कि आपका आधी आधी टहनियाँ जो हैं वो ब्राउन हो गई हैं, या पत्ते जो है ना ये पूरे ब्राउन हो गए हैं, यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे जल गए हैं, तो इसका मतलब है आपसे जो है वो कंपोस्ट ज़्यादा डल गई है। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो पत्ते जल गए हैं उसका तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो गिर जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उसका तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि नए लीव्स जो आएंगे वो ठीक आएंगे। तो कंपोस्ट कोशिश करें कि 12 इंच के गमले में 1 से 2 मुट्ठी कॉर्डम कंपोस्ट डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। लिक्विड कंपोस्ट भी, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ज़रा जो है ना वो ध्यान से डालें। और ये इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट जो है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने उसको घर के अंदर रखना है। पौधे तो ये भी घर के अंदर रखे हैं, घर से बाहर तो नहीं है। मतलब ये है कि अगर कमरे में रखना है तो ये याद रखें कि कोई भी प्लांट जो है वो इंडोर मुकम्मल तौर पे अंदर सर्वाइव नहीं करता। उसको भी आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बाहर धूप में थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है, या घर के अंदर भी रखना है तो रोशनी में रखना पड़ता है। तो इसको भी ऐसी जगह पे रखना है आपने कि जहाँ पे सिर्फ 1 घंटे की सुबह की धूप या शाम की धूप, इससे ज़्यादा नहीं। और शदीद गर्मी की तो वो वाली धूप भी बिल्कुल नहीं देनी, सिर्फ सर्दियों की 1 घंटे की धूप दे सकते हैं। और लेकिन ये है कि गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं, इसको छाँव में रखना है, ठंडी जगह पे रखना है। और दूसरा ये कि अगर जैसे टेम्परेचर हमारा मई जून में बहुत हाई हो जाता है, तो ये देखें मैंने इसको रखा हुआ है अपने गैराज में, और यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती, मेरे गैराज में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। और इसको शेड के नीचे वैसे भी रखा हुआ है, और यहाँ पे गर्मियों में भी जब हवा चलती है तो ठंडी ही हवा होती है, तो ये ऐसी जगह पे ये सर्वाइव करेगा। लेकिन इसको सूरज की रोशनी, धूप नहीं, सूरज की रोशनी इसको सारे दिन की चाहिए, ठीक है। कोई भी प्लांट है उसको जितनी रोशनी देंगे वो उतना अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा। तो आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। इसकी ड्रेसिना की काफ़ी सारी वैरायटीज़ और भी हैं। ड्रेसिना मार्जिनेटा है, ड्रेसिना रिफ्लेक्सा है, जिसे हम साउंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसके अलावा ड्रेसिना की वेरीगेटेड वैरायटी भी है, ये देखें ये मेरे पास मौजूद है, ये देखें ये भी रखिए, देखिए वेरीगेटेड में भी कितना खूबसूरत लगता है। तो बस जैसे ये देखें इसकी भी टहनी नीचे से बड़ी हो रही है, और ये मर्ज़ी है आपकी। अच्छा, और दूसरा ये कि जो है ये प्लांट ड्रेसिना का, ये 3 फुट तक तो मैंने भी इसको देखा है, 3 से 4 फुट ये लंबा हो जाता है अगर ज़मीन में लगा हो या बहुत बड़े गमले में लगा हुआ हो, ठीक है। यानी तकरीबन ये 24 इंच के गमले में लगा हुआ हो तो 3 से 4 फुट जो है वो चला जाता है। अगर आप छोटे गमले में रखेंगे तो इसका साइज़ जो है, लंबाई यानी जो है पौधे की, वो छोटी रहेगी, ठीक है। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बड़ा देखना चाहते हैं, वो भी जो बड़े इसकी जो 3 से 4 फुट का जो प्लांट है वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो उसके लिए ये है कि बेहतर तो यही है कि उसको ज़मीन में लगाया जाए, लेकिन उसको शेडी एरिया में लगाया जाए, उसको धूप वाली जगह पे या बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जगह पर नहीं लगाना है। और ये देखेंगे इसके भी कितने खूबसूरत पिंक और पर्पल और ग्रीन से जो है वो लीव्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये पर्पल होना शुरू हो जाएंगे। बस इसमें ध्यान पानी का रखना होता है कि पानी कम से कम देना है। ये देखें ये भी जो है ये कितना पर्पल होता चला जा रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये पर्पल हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें कोई इतनी ज़्यादा खाद की आपको ज़रूरत नहीं है, बस साल में 2 दफ़ा काउडंग कंपोस्ट डाल दें, वो भी काफ़ी है। और लिक्विड कंपोस्ट जो है वो भी लाइट सा दें बस। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।